आज हम करेंगे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहली आपके पास आती है जब आपके पास फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो। मींस अगर आपके पास पावर में फंक्शन है, पावर में फंक्शन का मतलब कि अगर पावर में x के टर्म है, चाहे x रेज टू पावर x हो, चाहे a रेज टू पावर x हो, चाहे log x टू दी पावर x हो या sin x हो, कुछ भी हो, अगर पावर में आपके पास x का फंक्शन आ जाता है, चाहे log आए, एक्सपोनेंशियल आए, ट्रिग्नोमेट्रिक आए, कोई भी आ जाए, तो हम उस फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करते हैं, उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। और वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास तीन होती हैं। पहली होती है log m इंटू n, कि अगर log के साथ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं तो हम उसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। अगर हमारे पास आ जाए log ऑफ m बाय n तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। जो आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे, दो फॉर्म्स करेंगे डिफरेंशिएशन की, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड आती है log m रेज टू पावर n, जिसे हम लिखते हैं n log m। ज़रूरी नहीं कि ये है तो इसके इक्वल लिखना है, हो सकता है कि ये गिवन हो और इसे हम इसके इक्वल लिख दें, कि प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सब डिवीजन में और पावर में। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमारे पास लगती हैं लॉग की, और ये कब लगती हैं, जब हमारे पास पावर में x हो, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। या हमें कई बार लगता है कि फंक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है या प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता, तो भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर हम लेते हैं 5.5 एक्सरसाइज है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से या 5.6 में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है, जिसमें वो कहता है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो गिवन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। वो कभी भी आपको मेथड ये नहीं बोलेगा कि इस मेथड से डिफरेंशिएट करो, वो कहेगा फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो उस केस में आपकी मर्जी है आप कैसे करते हो। अब एक मेथड तो ये है कि मान लो कि ये y के इक्वल है। अब तीन फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने प्रोडक्ट रूल दो फंक्शंस का किया है, तो हम तीसरे फंक्शन का भी कर सकते हैं y डैश, कि अगर हमें डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट रूल से, तो पहला मेथड मैं कर रही हूँ प्रोडक्ट रूल। उसमें हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट का डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ cos x, और सेकेंड और थर्ड एज इट इज़ रख दो। जैसे हम उसमें कहते थे दो का डेरिवेटिव, दो की मल्टीप्लिकेशन होती थी ना, तो हम एक का डेरिवेटिव लेते थे और बाकी दूसरा एज इट इज़ रखते थे। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। अब दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे और पहला और तीसरा एज इट इज़ रखेंगे, प्लस करके तीसरे का डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज़ रखेंगे, cos x इंटू cos 2x। तो चार आ जाएं तो चार में भी लगा सकते हैं। मीन्स एक टाइम में एक का डेरिवेटिव लो और बाकी दोनों एज इट इज़ रख दो। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और ये एज इट इज़ cos 2x cos 3x प्लस, अब इसमें क्या है cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2 साइन 2x, और ये cos x cos 3x एज इट इज़। cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 3 साइन 3x, और ये दोनों एज इट इज़। तो दैट इज़ योर आंसर। ये तो है आपका फर्स्ट पार्ट, कि अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो तो। सेकेंड मेथड आता है कि अगर आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते तो हम लॉग लेकर भी इसे कर सकते हैं। कैसे, मान लो कि ये फंक्शन y के इक्वल है। जब भी आपको लॉग लेना है ना, तो इसे किसी ना किसी फंक्शन के इक्वल तो करना ही पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लो दोनों साइड पर, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाता है, log y इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दिस log ऑफ पूरा फंक्शन जो हमारे पास है, क्या है, cos x cos 2x cos 3x। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो log m इंटू n, हमने प्रॉपर्टी की थी log m इंटू n की। प्रॉपर्टी क्या थी, log m इंटू log n, राइट।
तो अब हमारे पास 3 फंक्शन है, तो हम इसे 3 में सेपरेट कर सकते हैं. log of cos x प्लस log of cos 2x प्लस log of cos 3x. फंक्शन हमारे पास बन गए सेपरेट कि अब हमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा. अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि उसने कहा है विद रिस्पेक्ट टू x. log x का, अब x किसे मान रहे हो, cos x को, तो log x का 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x प्लस log ऑफ cos 2x. अब cos 2x एंगल का काम करेगा तो 1/cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x माइनस 2 sin 2x प्लस 1/cos 3x और माइनस 3 sin 3x. ये आ गया. अब यहाँ से लास्ट स्टेप क्या है कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाओ और माइनस में साइन बाई कॉस कॉट एक्स कर सकते हो, माइनस 2 कॉट 2x कर सकते हो और माइनस 3 साइन बाई कॉस, सॉरी टैन आएगा ना साइन बाई कॉस, दिस इज टैन, टैन दिस इज ऑल्सो टैन और साइन बाय कॉस इज टैन 3x और y की वैल्यू डाल दो जो हमने खुद सपोज की थी, cos x cos 2x cos 3x ऑफ सेम माइनस टैन x माइनस 2 टैन 2x माइनस 3 टैन 3x. चाहे साइन कॉस में रखो चाहे ऐसे रख दो. सो दिस इज़ योर आंसर. वैसे तो प्रोडक्ट रूल वाला ज़्यादा इजी है, बट अगर हम फिर भी करना चाहें या फंक्शन कभी कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है तो हम लॉग लेकर उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें 2 मेथड थे करने के जो हमने दोनों सॉल्व किए. अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है. मैं शुरू से मान रही हूँ लेट y इक्वल टू दिस. फंक्शन क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 अंडर रूट है, मान लो टू द पावर हाफ दिस. अब देखो, अगर एक मेथड कहता है कि अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो x रेज टू पावर n, तो मेथड फॉर्मूला क्या बनेगा, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव. जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले क्वोशिएंट रूल लगेगा फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि इतने सारे फैक्टर्स हैं फिर हम उसे सॉल्व करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुश्किल है. तो यहाँ लॉग हमारी हेल्प करता है. देखो अगर हम कहीं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक साइड पर कभी लॉग नहीं लेते इसलिए हम उसे y के इक्वल सपोज करते हैं, तो लॉग ऑफ y. अब मैं यहाँ लॉग लूँगी तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m रेज टू पावर n, तो क्या आ जाएगा n लॉग m. तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये कर दिया, n लॉग m की प्रॉपर्टी लगा दी, बाकी फंक्शन एज इट इज़. अभी भी देखो आपके पास लॉग के साथ अंदर में क्या है, फ्रैक्शन u बाई वी m बाई n फॉर्म, तो इसे सेपरेट कर दो हाफ. जब तक फंक्शन इजीली सॉल्व नहीं हो जाता तो हम उसे लॉग की प्रॉपर्टी से सिंपल बनाएंगे. लॉग m बाई n, तो क्या हो जाएगा लॉग m माइनस में लॉग n, n का मतलब डिनोमिनेटर दिस. अभी भी फंक्शन देखो कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है लॉग के साथ, तो लॉग m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा दो. वो क्या थी, लॉग m प्लस लॉग n माइनस, अब फिर से वही है लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग u, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा. तो माइनस लॉग ऑफ x माइनस 4 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 5 दिस. अब देखो फंक्शन कितना सिंपल बन गया, ये था log y. अब हम इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक log का फॉर्मूला लगाना है, 1/y dy बाई डी एक्स हाफ एज इट इज़. अब log x का डेरिवेटिव
1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, जैसे x सपोज किया है तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस log x माइनस 2 का डेरिवेटिव दिस log x माइनस 3 x माइनस 4 और log x माइनस 5 डेरिवेटिव हो गया। dy बाई dx निकालना है तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाओ और ये फंक्शन एज इट इज़। हमें कहीं फंक्शन को सॉल्व करके नहीं दिखाना कि हम LCM लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, नो नीड, एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी टर्म नहीं कट रही, सिर्फ वैल्यू डाल दो। हाफ एज इट इज़, y की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x minus 4, x minus 5 of the same function, x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 माइनस है इधर और x minus 5। सो दिस इज़ योर आंसर। तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो हमने उसे लॉग की हेल्प से सॉल्व करना है। ये तो था फर्स्ट फॉर्म कि हमारे पास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, हम यहाँ पर इसको करते तो पहले x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाते, फिर हम दूसरा क्या करते, क्वेश्चन रूल लगाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रूल में अगर हम जब इसका डेरिवेटिव करते फिर हम उसके बाद ये दो अलग अलग फंक्शंस थे, फिर हम प्रोडक्ट रूल लगाते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इससे बेटर है हमने क्या यूज़ किया, लॉग। लॉग की तीनों प्रॉपर्टीज़ लगते ही फंक्शन सिंपल हो गया और हमने उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, राइट। y हमने खुद सपोज किया था इसलिए y की हमने वापस वैल्यू डाल दी। तो ये दो क्वेश्चन थे थोड़े से डिफरेंट, जिसमें हमने फंक्शन को कहा कि अगर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। अब हम कहते हैं कि लॉग लेना कहाँ ज़रूरी है। जैसे अब आपके पास क्वेश्चन है log x टू दी पावर cos x। अब देखो पूरा फंक्शन x में है, पावर में भी x है, पूरा फंक्शन भी x में है, लेकिन इक्वल साइन नहीं है। तो मान लो लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू y। जब पावर में x है तो इसका मतलब हमें पावर से नीचे लाना है x, तो कौन हेल्प करेगा, log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y। यहाँ लेंगे तो देखो अब मैं एक बार लिख के दिखा रही हूँ, पेपर में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, log ऑफ log x टू दी पावर cos x। तो अब देखो log m टू दी पावर n, तो ये m का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है, तो log m टू दी पावर n क्या हो जाता है, n log m। तो क्या हो जाएगा, n मीन्स cos x log ऑफ log x। ये आ गया log y के इक्वल। अब पावर से x हट गया तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक फंक्शन है cos x और दूसरा है log ऑफ log x, मीन्स ये log x x का काम कर रहा है क्योंकि ये एंगल में है x में। तो 1/y dy बाई dx, दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, राइट। अभी मैं ये स्टेप जो कर रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में करके दिखाना है, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। तो कॉस एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स, अब ये एक्स का काम कर रहा है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, जैसे एक्स सपोज किया था 1/x, प्लस log ऑफ log x एज इट इज और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, dy बाई डी एक्स, वाई को वहाँ ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x। y की वैल्यू डाल दो जो हमने खुद सपोज किया था, log x टू द पावर cos x इंटू cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ log x। सो दिस इज़ योर आंसर। यहीं आपने आंसर को छोड़ना है, आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना। दिस इज़ योर फाइनल आंसर।
तो इस तरह से हम फंक्शंस को सॉल्व करते हैं जहाँ पावर में एक्स आ जाए, राइट? यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछो। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो एक फोर्थ और करवा रही हूँ, फिर उसके बाद आपको ट्राई कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, डिफ्रेंशिएट x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। अब देखो फंक्शन है पूरा x में, लेकिन अकेला नहीं है, साथ में प्लस या माइनस है, मीन्स दो फंक्शंस हैं। तो अगर मैं इसे मानती हूँ कि ये y के इक्वल है, और अगर यहीं पर मैं कहूँ कि टेकिंग लॉग, यहाँ पर बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, ध्यान रखना, इसलिए मैं इसे गलत वाला लिख के दिखा रही हूँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम क्या करते हैं ऐसे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस 2 रेज टू पावर साइन एक्स लिख देते हैं। और अगले स्टेप में हम क्या कर देते हैं, ये लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 साइन एक्स। और ये क्वेश्चन यहीं गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि log ऑफ m माइनस n कभी भी log m माइनस log n के इक्वल नहीं होता। log m माइनस log n इज नॉट इक्वल टू log m माइनस log n। log m माइनस log n किसके इक्वल होता है? log ऑफ m बाय n के। तो ये स्टूडेंट्स जनरल कॉमन मिस्टेक करते हैं 50% स्टूडेंट्स, जिसमें log में अगर कभी भी पावर में इस तरह से प्लस या माइनस में दो फंक्शन आ जाते हैं तो हमेशा उसे ऐसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद इसको डेरिवेटिव किया, लॉग लेकर इसका किया, प्रॉपर्टीज़ लगाकर उसे सॉल्व कर दिया। बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये प्रॉपर्टी ही नहीं है log m माइनस n को log m माइनस log n लिखना। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपने ये स्टेप नहीं करना है। बी केयरफुल अबाउट इट। आपको क्या करना है कि आपके पास जो फंक्शन है उसको पहले एज इट इज़ लिखो। अब इन दोनों को अलग अलग नाम दे दो, u और v दे दो, a और b दे दो, कुछ भी दे दो, एनी टू नेम्स यू हैव टू गिवन अगर प्लस या माइनस में है फंक्शन। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमने तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, तो ये आएगा, राइट? अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए अब हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, u को अलग और v को अलग, और लास्ट में उनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। देखो, इसे हमने u सपोज कर लिया, इसे हमने v सपोज कर लिया, डेरिवेटिव कर दिया। अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को अलग अलग u और v को डिफ्रेंशिएट करके उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हम log ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लेफ़्ट और राइट साइड में एक एक फंक्शन है, कुछ प्लस माइनस में नहीं है। x log x, तो ये क्या आ गया, 1 बाई यू du बाई डी एक्स। यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 du बाई डी एक्स। यू को वहाँ ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो u की वैल्यू डायरेक्टली डाल दो, ऑफ 1 प्लस log x, ये आ गया du बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स देखें तो log v इज़ साइन x इंटू log 2, 1 बाई वी डिफ्रेंशिएट करें dv बाई डी एक्स। अब log 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज़, साइन x का डेरिवेटिव cos x, और log 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, तो dv बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो भी फ़ायदा नहीं है कुछ, v और v की वैल्यू डाल दो, cos x इंटू log 2। देखो मैंने इसे log से करके दिखाया है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर डायरेक्टली a रेज टू पावर x का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a रेज टू पावर x इंटू लॉग ए। अगर हम इसे डायरेक्ट करते हैं ना, देखो डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू पावर साइन x, तो कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन है, तो क्या आता है, a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a क्या है 2,
इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया है। x किसे सपोज किया था? साइन x को। तो क्या आ गया? 2 रेज टू पावर साइन x इंटू कॉस एक्स लॉग 2। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला इसी से बना है। तो du/dx और dv/dx की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 1 में, पुट इन फर्स्ट। तो dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा? du/dx जो हमने ये वैल्यू निकाली माइनस dv/dx दिस ऑफ cos x इंटू log 2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, जो आपने यहीं छोड़ना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना। तो ये था आपके पास 4th क्वेश्चन। बी केयरफुल अबाउट इट कि कभी भी प्लस या माइनस में 2 फंक्शन आएंगे तो आप कभी भी डायरेक्टली लॉग नहीं लोगे, हमेशा क्या करोगे? u और v सपोज करोगे। इस फंक्शन को हमने u सपोज कर लिया और इस फंक्शन को हमने v सपोज किया। dy/dx निकालना था तो du/dx माइनस dv/dx हो गया। यहाँ तक का आपको हाफ मार्क मिलता है, सिर्फ इतना करने का, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ आप लॉग लेकर अगर ऐसे करोगे तो यू गेट 0 मार्क्स फॉर दैट। तो ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ मिस्टेक आपके पास जनरल ज़रूर होती है। अब देखो आगे 5th क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 5th क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, या अगर आपके पास इस तरह से है क्वेश्चन तो आप लॉग भी ले सकते हो। मान लो कि y के इक्वल है तो x+3 होल स्क्वायर इंटू में है, सॉरी x+4 होल क्यूब और x+5 होल रेज टू पावर 4। तो अगर हम लॉग लेते हैं तो क्या करेंगे? लॉग y, और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो सेपरेट हो जाएंगे। लॉग m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ u। जितने भी मल्टीप्लिकेशन में है वो सब किस में हो गए? एडिशन में। अभी भी ऊपर पावर है तो लॉग m रेज टू पावर n, n log m, n log m और n log m। फंक्शन बिल्कुल लीनियर बन गया। अब इसे डिफरेंशिएट करना शुरू करो। अब यहाँ लिख दो डिफरेंशिएट और इसे डिफरेंशिएट कर दो। dy/dx अब देखो डायरेक्ट हो जाएगा 2 एज इट इज़, log x का 1/x और x+3 का 1 होता है, x+4 और 1/x+5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू जो गिवन थी वही वैल्यू यहाँ लिख दो एज इट इज़, फंक्शन ऑफ 2/x+3, 3/x+4 प्लस 4/x+5। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है? तो इस तरह था 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 to 15 क्वेश्चंस हैं इसी फॉर्म के, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। देखो जैसे 12th क्वेश्चन है x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इक्वल टू 1 है। अब देखो इसमें x भी आ गया, y भी आ गया और इक्वल का साइन भी आ गया। तो जब आपके पास यहाँ पर इक्वल का साइन भी है ये और प्लस भी है और y और x दोनों हैं फंक्शन, तो इसका मतलब एक तो इसे y के इक्वल सपोज नहीं कर सकते, दूसरा इक्वल अगर किसी और के भी सपोज कर लें तो इक्वल साइन ऑलरेडी गिवन है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ इस टाइप से एक्स वाई आ जाएगा वहाँ आपको वो ये नहीं करेगा कि डिफ्रेंशिएट करो, ये फिर वही कनेक्टेड फॉर्म आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपको कहेगा फाइंड dy/dx। तो क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही करना है, बट वो ऊपर क्या लिखेगा? फाइंड dy/dx, क्योंकि x और y दोनों आपके पास इसी फंक्शन में है। तो इसमें क्या करोगे? देखो बीच में प्लस का साइन है, पावर में x है, वेरिएबल है, तो इसका मतलब लॉग तो लेना पड़ेगा। दो फंक्शन है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो उसे u और v भी मानना पड़ेगा, और ये तो कांस्टेंट है एज इट इज। दिस डिफ्रेंशिएट करें
तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 नहीं लिखना, ये मिस्टेक होती है, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ हम जनरली 1 लिख देते हैं, राइट। अब हम u और v लेकर चलेंगे और वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। अब देखो u क्या है, x रेज टू पावर y लॉग लें तो क्या आ जाएगा, y log x log m रेज टू पावर n। डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि डिफ्रेंशिएट तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स निकालना है तो u क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ ले जाएं और उसकी वैल्यू डाल दें, y बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर, दिस इज प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर एक काम कर देना कि इनको x रेज टू पावर y को, बाकियों में हमने कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया था, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो x रेज टू पावर y अपॉन x है, बेस सेम, डिवीजन साइन, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। मैं भी एक बार लिख के दिखा रही हूँ, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर y माइनस 1, क्योंकि बेस सेम, डिवीजन साइन, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये y एज इट इज, x रेज टू पावर y log ऑफ log x था ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहीं तक छोड़ दो। अगला हमारे पास क्या आ रहा है, v क्या है, y रेज टू पावर x, फिर log लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x log ऑफ y। डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई एज इट इज एक्स का 1। तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v का मतलब y रेज टू पावर x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y। अब इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो y रेज टू पावर क्या हो जाएगा, x माइनस 1। देखो बेस सेम, डिवीजन साइन, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ y। ये तो हमारे पास निकल आए दोनों टर्म्स। अब इसे हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब हम इसे यहाँ पुट कर रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x रेज टू पावर y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y रेज टू पावर x log ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यूज़ डालकर नहीं छोड़ देना, वैल्यूज़ डालकर वहाँ छोड़ना है जहाँ इक्वल का साइन ना हो और पूरा फंक्शन x में हो। लेकिन यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इन दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो, इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई रेज टू पावर एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस अपॉन जो हमारे पास ये टर्म थी, एक्स रेज टू पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। तो दिस इज योर आंसर। देखो जो पहले हम क्वेश्चन करते थे उसमें हम क्या करते थे, लॉग लिया और u और v मानकर और उसे वहीं छोड़ दिया कि हमें सिर्फ वैल्यू उसी की चाहिए थी। लेकिन जब हमारे पास फंक्शन कैसा आ गया, x और y कनेक्टेड फॉर्म में,
तो वहाँ हमने क्या करना है, जहाँ x और y कनेक्टेड फॉर्म आएगी वहाँ आप u और v तो सपोज करोगे, लेकिन इक्वल टू y सपोज मत करना, और दोनों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद dy बाई dx की वैल्यू वहीं से हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि किस तरह का क्वेश्चन है, x और y कनेक्टेड फॉर्म में है या डिफरेंट है या सिर्फ x की फॉर्म में, राइट। अब जैसे 13th 14th क्वेश्चन है, अब 13th 14th क्वेश्चन में देखो क्या है। अब इसमें 13th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो y रेज टू पावर x इक्वल टू x रेज टू पावर y है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक टर्म है, राइट हैंड साइड में भी एक टर्म है, राइट। तो दोनों तरफ डायरेक्टली लॉग ले सकते हो। अगर आपके पास इसे आप ऐसे लिख दो तो आपको u और v सपोज करना पड़ेगा और फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक टर्म है तो डायरेक्टली लॉग ले लेना दोनों साइड पर। तो लॉग m रेज टू पावर n दिस डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो और dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो। लेकिन अगर प्लस या माइनस में आती हैं टर्म्स तो u और v मान के सपोज करो, और अगर यहाँ बाई चांस ज़ीरो ही है तो एक टर्म को पहले वहाँ शिफ्ट कर दो और फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग जनरली आपको तब लेना है जब आपके पास क्या होगा, एक एक टर्म होगी, सिंगल सिंगल टर्म होगी लेफ्ट और राइट साइड में, राइट। अब जैसे 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन सेम है, x इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस वाई। अब देखो ज़रूरी नहीं है इसमें लॉग लेना है, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, यहाँ ई रेज टू पावर x का फॉर्मूला लगा दो, वो भी कर सकते हो। लॉग लेकर करना है तो लॉग लेकर भी कर सकते हो। तो लॉग एक्स वाई लॉग ई टू दी पावर x माइनस वाई कर सकते हो। तो ये आ जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, और ये लॉग e कट जाता है सिर्फ x माइनस वाई। देखो लॉग m रेज टू पावर n तो x माइनस वाई, और लॉग e क्या होता है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करके आप dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हो। 1 अपॉन x 1 अपॉन वाई इंटू dy बाई dx, x का 1 और y का dy बाई dx। यहाँ से dy बाई dx को कलेक्ट कर लो, दैट मीन्स 1 अपॉन वाई प्लस 1 और 1 माइनस 1 अपॉन x। तो dy बाई dx यहीं पर LCM ले लो, दिस x माइनस 1 अपॉन x। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई अपॉन वाई प्लस आंसर। तो किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आती है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, दैट इज़ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म आपके पास क्या होती है, जिसमें आपके पास दो फंक्शंस गिवन होंगे x और y की फॉर्म में, और उन दोनों में एक नया वेरिएबल यूज़ होगा। कैसे, जैसे मान लो x आपके पास दिया हुआ है 80 और y आपके पास दिया हुआ है t²। मान लो इस टाइप से दिया हुआ है फंक्शन, x अलग से गिवन होगा किसी वेरिएबल की फॉर्म में, y अलग से गिवन होगा, बट उन दोनों में एक वेरिएबल कॉमन होगा। a b c तो हमेशा कांस्टेंट होते हैं, जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं वो t या थीटा ये यूज़ करता है वो। तो अगर इस तरह से कि x की वैल्यू अलग गिवन है, y की अलग गिवन है, और वो कहेगा कि फाइंड dy बाई dx, अगर वो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है, राइट। फॉर्म पूछेगा नहीं, सिर्फ बताने समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये फॉर्म कैसी आती है, जिसमें x अलग से गिवन होगा, y अलग से गिवन होगा, और दोनों में एक कॉमन वेरिएबल होगा, और हमें निकालना होगा dy बाई dx। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे x है 80, अब दोनों में वेरिएबल t है ना, तो इसका मतलब दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब a एज इट इज़, t का डेरिवेटिव 1 क्योंकि dt बाई dt है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt। तो जैसे x² का डेरिवेटिव 2x था, वैसे ही t² का 2t इंटू dt बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये आएगा।
हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसे, दिस। तो dt से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। तो dy बाई डी टी 2t, dt बाई डी एक्स इसका ऑपोजिट 1 बाई ए। तो आंसर आ गया आपके पास 2t अपॉन ए, दैट इज़ योर आंसर। तो आंसर हमेशा थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। वो थर्ड वेरिएबल आपके पास कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। जब x और y आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ में गिवन हो और दोनों में एक कॉमन वेरिएबल होगा तो हम उसे इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है आपके पास इस टाइप से, राइट। अब इसके सिंपल क्वेश्चन ना करके थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 5.6 एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन दिस, जिसमें थर्ड क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, x है साइन t और y है कॉस 2t। देखो दोनों में t कॉमन है ना, तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन t का डेरिवेटिव कॉस t, और dy बाई डी टी करेंगे तो कॉस t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t, दैट इज 2। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की। तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो dy बाई डी टी है -2 साइन 2t और dx बाई डी टी है कॉस टी। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और सॉल्व करना हो तो साइन 2t का फॉर्मूला डाल दो, 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी। तो देखो कॉस से कॉस कट गया, आंसर आया -4 साइन टी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। और अगर ये तो इसने कहा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, अब वो कई बार कहता है कि फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट निकालना है। ऐसा मत कर देना कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर डिवाइड कर दो। नो, जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो पहले dy बाई डी एक्स कंप्लीट होना चाहिए, कि dy बाई डी एक्स आपका पूरा निकल गया। अब dy बाई डी एक्स आपके पास क्या था, -4 साइन 2t। तो -4 इंटू साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t इंटू dt बाई डी एक्स, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ t के रिस्पेक्ट में किया था तो dt बाई डी टी 1 हो गया, लेकिन ये dy बाई डी एक्स जो आपके पास है वो है -4 साइन t। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -4 एज इट इज साइन t का डेरिवेटिव cos t इंटू डेरिवेटिव ऑफ dt बाई डी एक्स, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में अब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो -4 cos t इंटू dt बाई डी एक्स, ये था देखो dx बाई डी टी है ना, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos t। तो -4 आंसर आएगा आपके पास इसका। ध्यान रखना, इस तरह से हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जब पूरा कंप्लीट हो जाए, dy बाई डी एक्स निकल जाए, उसके बाद आपने क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ आप स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि कई बार इसकी वैल्यू नहीं डालते, यहीं पर छोड़ देते हैं। पहला होता है कि सिर्फ ये आंसर है, दूसरा होता है कि चलो ये पूरा आंसर लिख दिया बस उसकी वैल्यू नहीं डालते। तो ध्यान रखना, हमें वैल्यू भी डालनी है, और आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो बट ये फंक्शन t में है तो इंटू डी टी बाई डी एक्स आएगा, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आप ऊपर से देखकर पुट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे 6th क्वेश्चन देखो, जो थोड़े से डिफरेंट हैं वो बता रही हूँ। 6th क्वेश्चन, इट्स अगेन सेम, x आपके पास है a ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, यही इसी टाइप का सेम क्वेश्चन
आपका उसमें मिसलेनियस में मिलेगा, बट उसमें उसने आपसे सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, एक वो टी की फॉर्म में है और उसने सेकंड डेरिवेटिव पूछा है। तो dx बाई डी थीटा, क्योंकि अब थीटा के रिस्पेक्ट में ए कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा, ए एज इट इज़, 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स डिवाइड कर दें dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ए से ए कैंसिल आउट। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई लगाया हमने, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये तो है फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर वो कहे कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने का मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, और ये है थीटा, तो आप इसे x मान रहे हो, माइनस एज इट इज कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक्स स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाई 2, माइनस माइनस प्लस कॉसेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एज इट इज डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू डालेंगे कॉसेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू, देखो डी थीटा बाई डी एक्स ये रहा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला डाल दो, दिस इज कॉसेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ए भी यहाँ, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 ए कॉसेक रेज टू पावर 4 थीटा बाई 2। दिस इज योर फाइनल आंसर, अगर वो सेकंड डेरिवेटिव पूछता है तो। अदरवाइज ये आपके पास आंसर है 5.6 एक्सरसाइज का। लेकिन मिसलेनियस में क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, टी की फॉर्म में है फंक्शन, और सेकंड डेरिवेटिव उसने पूछा है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट 7th क्वेश्चन देखो पहले। 7th क्वेश्चन में आपके पास x और y गिवन है, सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। अपॉन कॉस 2t, एक पार्ट मैं करती हूँ, दूसरा पार्ट आप करना, और फिर उसे डिवाइड करके देखना क्या आंसर आ रहा है या नहीं। तो dx बाई dt निकालेंगे, ना आए तो यूट्यूब पे मेरा वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, उसमें देख लेना। v स्क्वायर, v एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u साइन क्यूब t का 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, माइनस साइन क्यूब t एज इट इज, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t, दैट इज 2। तो तब तक करना है जब तक डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स या dt बाई dt नहीं आ जाता। ये 2 से 2 कट गया, ये अपॉन में है जो, तो ये मैं ऊपर ही एलसीएम ले रही हूँ, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t, और साइन 2t का फॉर्मूला डाल दो 2 साइन t cos t, क्योंकि सब कुछ t में है ना, तो सब कुछ t में ही रहेगा। और ये एलसीएम इसके साथ नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ cos 2t। यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दो, या जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लो। जैसे साइन स्क्वायर t cos t कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर t cos t कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 3 cos 2t प्लस 2 साइन 4 था, 2 बाहर चले गए, साइन स्क्वायर t, और cos t तो है ही बाहर, अपॉन cos 2t इंटू अंडर रूट ऑफ cos 2t। यहाँ पर देखो ये cos में है, ये साइन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये टर्म साइन में है ना, तो cos 2t का फॉर्मूला भी साइन की फॉर्म में डाल देना,
यहाँ से ध्यान रखना। अब मैं क्यों डाल रही हूँ इसका भी रीज़न बताऊँगी। cos 2t 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन एज इट इज़। ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 माइनस 6 प्लस 2 तो 4 साइन स्क्वायर टी इकट्ठा कर दिया अपॉन एज इट इज। अब ऐसे ही जब y को करोगे ना dy बाई डी टी निकालोगे तो सेम यहाँ साइन 2t आएगा, सेम फॉर्मूला डालना। यहाँ पर भी cos 2t आएगा लेकिन यहाँ साइन की जगह cos होगा, तो वहाँ cos का फॉर्मूला cos की फॉर्म में डाल देना और फिर दोनों को डिवाइड करना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट 3t। इस क्वेश्चन को कई बार ऐसे वो चेंज करके दे देता है कि अगर x ये है और y अगर आपके पास ये है तो आपने प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज़ माइनस कॉट 3t। आपको ये प्रूव करना है, तो उसलिए हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। कॉट कब आएगा, जब कॉस बाय साइन आएगा। देखो अगर मैं इसको उल्टा चलाऊं तो माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t आएगा, क्योंकि कॉस बाय साइन होता है कॉट। तो dy बाई डी एक्स जब आप करोगे तो यहाँ कॉस की टर्म आएगी, तो उसके बाद जब आप डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला बनेगा साइन 3t का, फॉर्मूला बनेगा कॉस 3t का, और दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉस बाय साइन आ जाएगा माइनस कॉट 3t। तो इस तरह से क्वेश्चन को ट्राई करना। नहीं होगा तो यूट्यूब पे भी है, फिर भी नहीं होगा तो दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन सेम है, 9th सेम है, 10th इज अगेन सेम। एक लास्ट 11th क्वेश्चन देखो, मैं एक बार चाह रही हूँ कि आज ये कंप्लीट हो जाए आपका। 11th क्वेश्चन, x आपके पास है अंडर रूट ऑफ a रेज टू पावर साइन इनवर्स t और y आपके पास है अंडर रूट ऑफ a रेज टू पावर कॉस इनवर्स ऑफ t। और देखो उसने क्या कहा है, प्रूव दैट या शो दैट dy बाई डी एक्स इज माइनस वाई अपॉन एक्स। y और x की फॉर्म में लाना है, आंसर को t की फॉर्म में नहीं लाना। तो सबसे पहले इजी बनाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो दिस। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ए रेज टू पावर x का डेरिवेटिव हमने किया था a रेज टू पावर x इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया है साइन इनवर्स t 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो इसे एज इट इज़ रहने दो और a रेज टू पावर साइन इनवर्स t को वापस x स्क्वायर लिख दो फ्रॉम फर्स्ट इसे लिख दो x स्क्वायर, क्योंकि हमें आंसर x और y में चाहिए। 1 माइनस टी स्क्वायर, x से x गया तो dx बाई डी टी आपके पास क्या आ जाएगा, x log a अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली y के फॉर्म में कर दो कि y स्क्वायर हो जाएगा दिस, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी टी और यहाँ करेंगे तो a रेज टू पावर कॉस इनवर्स ऑफ t log a और इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन दिस। तो फिर वापस वही कॉस इनवर्स a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t को क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन ऑफ दिस। तो एक y से y गया तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस वाई लॉग ए अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डिवाइड कर दें क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी टी अपॉन डी टी बाई डी एक्स। तो देखो सब कुछ कट गया, क्या बचा, माइनस वाई बाई एक्स, और यही आपको शो करना था, माइनस वाई बाई
x, hence proved.